नाकामी है जी। कि इस घटना को रोकने में अक्षम रही। सरकार ठीक ढंग से काम नहीं। प्रेम यादव के बारे में बताइए थोड़ा सा। प्रेम यादव कैसा रहना, क्योंकि समाज जानना चाहता है। प्रेम यादव बहुत अच्छे आदमी थे। अगर अच्छे न होते तो गांव की जनता उनको प्रधान नहीं बनाती। जी। और 50,000 की आबादी जिसमें जिला पंचायत का मेंबर चुना जाता है, उस आबादी ने उनको चुनाव जीतने नहीं दिया। सामंजस्य कैसे बनता है? भारतीय जनता पार्टी फूट डालो राजनीति करो के तहत काम करती है जी। लेकिन समाजवादी पार्टी फूट डालने नहीं दे। एक अपने आप तहरीर लिए हैं और दूसरी तहरीर हम लोग तैयार कर रहे हैं। पुलिस मुकदमे लिखने में आनाकानी कर रही है, चूंकि शासन का दबाव है, यहाँ के एमएलए का दबाव है और तहरीर जाएगी। नमस्कार, आप देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम। हम संभूषण ए वक्त देवरिया जनपद में मौजूद बानी और चूंकि खासतौर से वहाँ जहाँ देवरिया में तांडव भइल, जहाँ देवरिया में नरसंहार भइल, जहाँ पे 6 मौत भइल और आज अलग अलग राजनीतिक लोग अलग अलग चश्मा से देख रहा बा। तो हमारे साथ यहाँ पे चूंकि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिले पहुंचल रहा फतेहपुर में। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राम प्रकाश यादव जी मौजूद बाड़न। कौने चश्मा से आप देखते हैं ये घटना के? इस घटना को हम देखे हैं, घटना बड़ा दुखित है। ये सरकार की नाकामी है कि इस घटना को रोकने में अक्षम रही। सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर पाई, जिसके वजह से ये घटना घट गई। और हम लोग गए थे, हमारी पार्टी की पूरी टीम गई थी, दोनों परिवारों से मिलने की कोशिश किया। एक परिवार था ही नहीं, दूसरे प्रेमचंद का परिवार मिला। उन परिवारों से हम लोगों ने मिला, उनको सांत्वना देने का काम किया। ये कहा गया कि आपके साथ हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार आपके साथ अन्याय करती है तो इसके विरुद्ध हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। एक चीज प्रेम यादव के विषय में कुछ अलग अलग चर्चा चलता कि प्रेम यादव दबंग रहलन, प्रेम यादव जमीन के कारोबार करतलन। चूंकि आप बतौलिए कि आप भी जिला पंचायत सदस्य रही और वर्तमान में बाणी, तो आप जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी की बाणी। प्रेम यादव के बारे में बताइए थोड़ा सा। प्रेम यादव कैसा रहना, क्योंकि समाज जानना चाहता है। प्रेम यादव बहुत अच्छे आदमी थे। अगर अच्छे न होते तो गांव की जनता उनको प्रधान नहीं बनाती। और 50,000 की आबादी जिसमें जिला पंचायत का मेंबर चुना जाता है, उस आबादी ने उनको चुनाव जीतने नहीं देता। अच्छा। लेकिन उनकी लोकप्रियता थी जनता के अंदर। वो प्रधान भी रहे, जिला पंचायत रहे। इससे साबित होता है कि वो अच्छे आदमी थे। हम लोगों के साथ भी रहे हैं, काम भी किए हैं। उनके कहीं इस तरह का कभी भी किसी तरह की शिकायत हम लोगों के अंदर नहीं आई थी कि कोई गलत काम किया है। उन्होंने तो जो बताया जा रहा है कि जिनके भाई से जमीन उन्होंने लिखवाया था, उसको उनके भाई ने पीड़ित किया था। उनका भाई स्वेच्छा से इनके साथ रहता था, उनको जमीन दिया, कहीं से कोई दुराव नहीं था। लेकिन प्री प्लानिंग के तहत और सरकार के नाकामी के तहत ये घटना घट गई। और सरकार चौकन्ना रहती पहले से तो ये घटना नहीं घट पाती और न इस तरह की वारदात होती। और हम लोग चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय न हो। हम लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं, हमारी पार्टी सीबीआई की मांग कर रही है। ये सारे रिपोर्ट हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देंगे, उनको अवगत कराएंगे। और अगर पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ, न्याय नहीं हुआ, तो समाजवादी पार्टी आगे की रणनीति बनाएगी और एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेगी। एक बड़ा सवाल भी हो जाता कि आपके भी पार्टी के कुछ युवा जो समर्पित कार्यकर्ता पर बिंदु पे चर्चा करता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी आवे के चाहिए, वहां से क्यों ना आए। डेलीगेशन तो आवत, आप लोग आवत हैं, तो का पर लगा था कि आपके भी मांग रही या लगा था कि अखिलेश यादव और कोई समाजवादी पार्टी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर ही और प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर ही डेलीगेशन आज आया था। ये डेलीगेशन अपना रिपोर्ट वहां प्रस्तुत करेगा। उसके बाद हमारा हाई कमान निर्णय लेगा मौके पर आने के लिए। वो सूचना आपको मालूम हो जाएगी, वो भी आएगा। और लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार उनकी बयान आप सुन रहे हैं कि वो हमेशा कह रहे हैं कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जी, एक सवाल आपके से हो जाता कि तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टी अब यहाँ मौजूद होता रही, देश भर के तमाम जितना पार्टी के लोग बा अलग अलग बयानबाजी करता। ये बयानबाजी पे आपका नजरिया का बा कि बयानबाजी एक तरह के चले चाहिए कि रुके चाहिए, या आपका क्या बयान बा? जैसे किस तरह का बयान? इसे अलग जातिगत बयान होता, एक पक्षी बयान होता, क्यों जहाँ तक जातिगत बयान की बात है तो हमें नहीं लगता कि कोई भी हम लोगों से संबंधित लोग हैं, चाहे हमारा दल हो, चाहे हमारे दल से संबंधित लोग हों,
वो किसी तरह की अनर्गल बयानबाजी नहीं की है। इस पूरे कांड में जी अगर किसी ने इसको जातिगत रूप देने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जी और यहाँ का स्थानीय एक देवरिया का विधायक जी इसे मतलब जातिगत लड़ाई बनाने की कोशिश किया है। जी। तो इसको आप लोग किस तरह से आप लोग एक चुनौती दे पाए कि अगर जातिगत लड़ाई बना था या जातिगत बिंदु बना था तो कि आप खारिज कैसे का सामंजस्य कैसे बन पाए, सामंजस्य कैसे बन पाए? भारतीय जनता हाँ, पार्टी हाँ, फूट डालो राजनीति करो के तहत काम करती है, जी लेकिन समाजवादी पार्टी फूट डालने नहीं देगी। ये जातिगत कोई लड़ाई नहीं है। आप जानते हैं कि 28 की संख्या है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें 12 ब्राह्मण हैं, पाल हैं, यादव हैं, चौहान हैं, राजभर हैं, सभी जातियों को मुजरिम बनाया गया है। जितने पिछड़े वर्ग के लोग, जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग को इसमें साना गया है। उनमें तिवारी दुबे भी उसमें तिवारी दुबे जो इनके समर्थक लोग हैं उनको भी डाला गया है, जो साथ रहने वाले हैं, जो इनकी बात करने वाले हैं, जो इनके कामों से और चरित्र से व्यवहार से इनके साथ रहते थे, उनको लपेटने का काम किया गया है, फंसाने का काम किया है। एक सवाल और बा कि प्रेम के तरफ से, जैसे मान लीजिए दुबे जी के तरफ से प्रेम के तरफ जो है 28 लोग 50 लोग नामजद हो गए, तो यहाँ से कितना जन के ऊपर तहरीर यहाँ से दी गई है। अच्छा। एक अपने आप तहरीर लिए हैं और दूसरी तहरीर हम लोग तैयार कर रहे हैं। पुलिस मुकदमे लिखने में आनाकानी कर रही है, चूंकि शासन का दबाव है, यहाँ के एमएलए का दबाव है, और तहरीर जाएगी नहीं लिखेंगे, हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से आदेश करके उनके खिलाफ मुकदमा कराएंगे। यानी कि दुबे परिवार के हत्या के आरोप में प्रेम यादव के समर्थक लोग के ऊपर एफआईआर या जेल भेजल गए का प्रेम यादव के हत्या के पक्ष में केहू उधर से जेल गई वक्त नहीं? अभी नहीं। देखिए, पूरी तरह से पुलिस ने उधर मनमाने तरीके से किसी से लिखवा करके ले लिया तहरीर, और पुलिस ने कहा कि तहरीर मिल गई है, जबकि सच्चाई ये है कि प्रेम यादव के परिवार ने, उनकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने अभी भी वो कह रहे हैं कि हमने कोई तहरीर नहीं दिया, हमसे कोई तहरीर नहीं ली गई। अच्छा, और ये मामला भी पेंडिंग में, पूरा मामला पेंडिंग में है। तहरीर इधर से बात हो रही है, कोशिश हो रही है कि हमारी भी तहरीर लिखी जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए। जी धन्यवाद। देखा तो नहीं, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन दोनों पक्ष से मिला के कोशिश करता है, और ये मुख्य मार्ग पे हम मौजूद बानी और फतेहपुर में पहुंचे से भी रोक लगाता, धारा 144 लगल बा और काफी क्रिटिकल मामला हो चल जाता। देवरिया कांड आपकी देखा तनी लगातार बनल बानी अपडेट पे। आप देखत रही भोजपुरी न्यूज टाइम। कैमरा पर्सन चंदन संग, हम शंभू चौहान।